इंदौर की करेंगे। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की संपत्ति की लोकायुक्त पुलिस जांच कर रही है। करोड़ों की लागत से अधिकारी बंगला बनवा रहा था। इंदौर की महंगी टाउनशिप में आलीशान बंगला बनवाया जा रहा था। बंगले के इंटीरियर के लिए विदेशी सामान लगाने की प्लानिंग की गई थी। इटालियन डिजाइन में पूरा घर तैयार हो रहा था और इंदौर की आर्किटेक्ट कंपनी द डिजाइन चैरेट तैयार कर रही थी ये बंगला। इसी कंपनी में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की बेटी अपूर्वा सिंह भदौरिया की पार्टनरशिप भी मिली है। तो रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी ये बड़ा अपडेट है। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की संपत्ति की लोकायुक्त जांच कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं। करोड़ों की लागत से अधिकारी बंगला बनवा रहा था, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। इंदौर की महंगी टाउनशिप में आलीशान बंगला बनाया जा रहा था। बंगले के इंटीरियर के लिए विदेशी सामान लगाने की प्लानिंग की गई थी और छापेमारी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। नोटों की गड्डी और सोना चांदी जो बरामद किया गया, ये आप तस्वीरों में देखिए। करोड़ों की लागत से बंगला बनाया जा रहा था और जैसे ही जब लोकायुक्त की टीम ने इस जांच को आगे बढ़ाया तो ये पता चला है कि महंगी टाउनशिप में आलीशान बंगला बन रहा था और विदेशी सामान लगाने की इसमें प्लानिंग थी। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभी तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, लगभग जो पैसे का हिसाब किताब मिला है वो 1 करोड़ 13 लाख का मिला है, लेकिन सोने चांदी के अगर आभूषण को जोड़ लेते हैं तो लगभग ये पूरा 2 करोड़ रुपए का हिसाब किताब हो जाता है। यानी 2 करोड़ रुपए, ये एक बड़ा फिगर सामने आया। 10 करोड़ रुपए का बंगला तैयार करवा रहे थे धर्मेंद्र भदौरिया। तैयारी चल रही थी और इटालियन जो लुक है, इटालियन जो इसमें चीजें हैं वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। 10 करोड़ रुपए, अभी ये बात सामने आ रही है कि बंगले में 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाले थे। इंटीरियर का पैसा जो है वो अलग खर्च होने वाला था, क्योंकि हर एक चीज बेस की कीमती थी। और ये सभी प्रोडक्ट जो है वो इटली से बुलाए जा रहे थे, विदेशी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 1-2 फ्लैट नहीं, 3-4 फ्लैट, 3-4 लग्जरी ऑफिसेज और यहाँ तक बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आया था। इनका जो बेटा है वो बॉलीवुड की फिल्मों में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, खुद प्रोड्यूसर बन चुके हैं उनके बेटे। लगातार जांच चल रही है, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिल चुका। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर नौकरी की बात की जाए तो सेवा के दौरान उन्होंने 2 करोड़ रुपए कमाए थे। उनकी जो कुल कमाई होती है सेवा के दौरान की, वो 2 करोड़ रुपए की है। लेकिन शुरुआती जांच में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब किताब मिला। 10 करोड़ रुपए का वो आलीशान बंगला बनाया जा रहा था। अगर अब कुल संपत्ति की बात की जाए तो लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए की सामने आ चुकी है। फिलहाल अभी भी जांच जारी है। कई सारे बैंक अकाउंट लॉकर खंगाले जा रहे हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों तक की जांच जारी रहेगी। लोकायुक्त की बड़ी रेड है, टोटल 8 ठिकानों की रेड चल रही है। लगभग 3 से 4 दिन बाद ये जानकारी सामने आ पाएगी, स्पष्ट हो पाएगा कि ये इन्होंने बेईमानी से कितने पैसे कमाए, भ्रष्टाचार की बेनामी संपत्ति उनके पास कुल कितनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा जांच पूरी होने के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए। और पन्ना से अगली खबर है। पन्ना में नगर परिषद अध्यक्ष पति पर जानलेवा हमला हुआ है। चलती